देश में 10 करोड़ से भी अधिक लोग किसी न किसी तरह की नशे की बीमारी के शिकार हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर साल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 26 जून को मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार विरोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार मादक द्रव्य सेवन को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चिकित्सकीय समस्या मानती है और इसके तहत सरकारी, गैर सरकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्तर पर जागरूकता अभियान और योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। The importance of skill building and vocational training of the drug dependent persons for their effective social and economic reintegration cannot be overemphasized. Generating continuous and substantive and sustained awareness through the innovative methods about the harmful effects of drug abuse also assumes critical importance. In December 1987, the United Nations General Assembly decided to observe 26 June as the International Day against the drug abuse and illicit trafficking. This was an expression of its determination to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse. मादक द्रव्यों की मांग घटाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसके तहत समस्या की गंभीरता का आकलन, निरोधक उपाय, पीड़ितों का उपचार और पुनर्वास, सूचनाओं और लोक शिक्षा का प्रसार आदि कार्य किए जा रहे हैं। There is an urgent need to provide a whole range of community-based services for the identification, counseling and de-addiction of addicts, along with their aftercare and rehabilitation. Alcoholism and drug abuse is a psychosocial medical problem requiring a holistic approach. The aim of the comprehensive treatment program should not merely be to get the addicted individuals off alcohol or drugs. Focused attention on making the addicts productive members of the society by making them drug-free, crime-free and gainfully employed is what is required. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में जुलाई 2008 में नशा मुक्ति और पुनर्वास पर राष्ट्रीय परामर्श समिति गठित की गई। इस समिति में कई भागीदारों का प्रतिनिधित्व है, जो इसकी आपूर्ति और मांग में कमी के लिए प्रयासरत हैं। ये समिति मादक द्रव्यों की मांग में कमी लाने, जागरूकता फैलाने और पुनर्वास के बारे में सरकार को सलाह देती है। समिति का नशा मुक्त कराना लोगों को और इसके लिए उनको सलाह देना, परामर्श देना, उनका उपचार करना और छोड़ दे तो रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करना और इस संबंध में देश भर की जानकारी लेकर के विचार विमर्श करना और क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या और करना चाहिए, इस प्रकार का विचार विमर्श करके और निर्णय करती है और आगे कार्य योजना पर अमल करने में सहयोग देती है। किसी भी संस्थान की क्षमता, निर्माण और कौशल विकास के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण होता है। इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से संबंधित नई नई प्रवृत्तियों की जानकारी बहुत जरूरी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा कर्मचारियों को सामयिक बनाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाते हैं। ये बात सही है कि हमारे विभाग द्वारा कर्मचारियों में नशीले पदार्थों का सेवन रोकने की दृष्टि से जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार की कार्य योजना कार्यान्वित की जाती है और देश भर में इसके लिए लगभग 434 केंद्र भी हैं और उन सब केंद्रों पर प्रेरित करना कि नशा बंद करो, अर्थात समझाना, फिर सलाह देना, उपचार करना और सब ठीक हो जाए तो उनका जो कामकाज का तौर तरीका है उसकी कार्यक्षमता बढ़ाना
और इस काम को करते समय हम हर विभाग के कर्मचारियों को भी ये जो सहयोग है वो देते हैं और हम दूसरे लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित करके उनको भी नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति उपचार, पुनर्वास, प्रशिक्षण और शोध के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को देश के विभिन्न हिस्सों के लिए क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से और एनजीओज के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र चलाती है, उनको सलाह देती है, फिर नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें इसलिए दवाई भी देती है और उनको प्रशिक्षण केंद्रों पर भी भेजते हैं, उपचार केंद्रों पर भी भेजते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्ति दिवस मनाने के लिए हर साल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकारें और मंत्रालय तो शामिल होते ही हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले निजी संगठनों की भी पूर्ण भागीदारी रहती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्रों के सहयोग से पंजाब और मणिपुर में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पंजाब के 15 जिलों के 3000 गांव और मणिपुर के 9 जिलों के 750 गांव में चलाए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भिन्न भिन्न संस्थानों के माध्यम से नशा मुक्ति का अभियान चलाता, उसमें युवक कल्याण केंद्र भी है, नेहरू युवा केंद्र भी है और वो भी ये अभियान चलाते हैं और इन सब अभियानों के माध्यम से नशा मुक्ति कम करना ये प्रयास होता है। हम प्रयास करेंगे भविष्य में कि इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला है, कितने पुनर्स्थापित हुए हैं और कितने नशा मुक्त होकर के ठीक हुए हैं। सामुदायिक प्रयास के तहत पीड़ितों की पहचान, काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद दी जाती है। इस योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों और अन्य योग्य एजेंसियों को IRCA, RRTC और जागरूकता सह नशा मुक्ति शिविरों के आयोजन के लिए स्वीकृत व्यय के 90% तक की राशि दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू कश्मीर के मामले में ये मदद 95% तक की होती है। देश भर में सभी राज्यों में जहाँ जहाँ NGOs हैं उनके माध्यम से भारत सरकार उनको आर्थिक मदद देती है और नशा मुक्ति का अभियान करने के लिए उनको कार्य योजना बना करके देती है। उसमें पूर्वोत्तर राज्य भी है, जम्मू कश्मीर भी है, पंजाब भी है, चंडीगढ़ भी है। देश के सभी राज्यों में ये योजना कार्यान्वित की जा रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान को बढ़ावा देते हुए हर साल राष्ट्रीय स्तर पर उन व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाता है जो पूर्व में नशे की बीमारी के शिकार थे और आज उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इस नारकीय जीवन से उबरकर फिर से अपनी जिंदगी शुरू की है। आज 22 साल का ऊपर हो गया कि हमने काम कर रहा है रिहैबिलिटेशन में और फादर जो का आशीर्वाद से और मदद से जो कुछ मैं संपूर्ण अंतीय राष्ट्र के अंदर में काम करता हूँ, उनका वजह से जो मुझे मदद करता है और हर एक पल पे वो दिखाता है क्या हम लोग बीमार नहीं, हम लोग पागल नहीं है, हम लोग एड़ा नहीं है। मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान को गति देने में मदद करने वाले व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाता है। बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिस्ट्री में आज जो कुछ किया गया है ये बहुत अच्छा है, बल्कि ज़्यादा उनका हाथ बलकट होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री केवल अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जो कॉमन, जैसा प्रेसिडेंट ने बताया कि कॉमन मैन हैज़ टू कम इन से, उसने उसका साथ होना चाहिए। और समाज जो भारत में जो ये है विलेजेस है, महात्मा गांधी ने हमेशा बताया था कि रियल इंडिया इज इन द विलेजेस। तो देश पहाड़ में जब हम जाते हैं तभी हमें दिखाई देता है कि एडिक्शन वहाँ तक गया है, बहुत गया है। भारत सरकार नशा मुक्ति जागरूकता और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पूरी वचनबद्धता के साथ लगातार अभियान चला रही है। अभियान में सभी राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के अलावा सार्वजनिक और निजी संगठन भी पूर्ण भागीदारी से जुड़े हैं। लेकिन निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इन तमाम प्रयासों के बावजूद नशे के दलदल में फंसे लोगों को निकालने के लिए समग्र रूप से आज भी
बहुत कुछ किया जाना बाकी है। दुनिया भर में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जिस गति से बढ़ रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर विकसित और विकासशील देशों पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मादक पदार्थों पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार 320 अरब डॉलर को पार कर चुका है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के चलते जहां अकाल मौत के शिकार होते जा रहे हैं, वहीं लाखों लोगों के आसियानी नशे की इस लत के चलते बचने से पहले ही उजड़ते जा रहे हैं।